1960 के आखिरी सालों में जब भारत के बच्चे सुपरमैन और द फैंटम जैसी विदेशी सुपर हीरो कॉमिक्स पढ़कर बड़े हो रहे थे, उसी समय एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। कहाँ एक यंग टैलेंटेड भारतीय कार्टूनिस्ट के दिमाग में। उनका मानना था कि इंडिया को भी अपना एक हीरो मिलना चाहिए, ऐसा हीरो जो किसी दूसरे ग्रह से ना आया हो, ना ही जंगल में नकाब पहनकर घूमता हो, बल्कि जो पूरी तरह भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। और उन्होंने ऐसे एक नहीं कई दिलचस्प कैरेक्टर्स इंडियन रीडर्स को दिए। उन कैरेक्टर्स का क्रेज इतना ज्यादा कि डायमंड कॉमिक्स का नाम सुनकर ये पुराने फैंस अपनी अलग दुनिया में तुरंत ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस कार्टूनिस्ट का नाम था प्राण कुमार शर्मा, जिन्हें लोग बस प्राण के नाम से जानते थे। और इनकी सबसे पॉपुलर कृति को हम सब जानते हैं चाचा चौधरी के नाम से। बेइंतहा प्यार और पॉपुलैरिटी मिली एक अनकन्वेंशनल सुपर हीरो को। ये कोई रहीम शहीम हट्टा कट्टा मसल्ड कैरेक्टर नहीं था, पर उसके उलट छोटे कद का लाल पगड़ी पहने तेज दिमाग वाला बुजुर्ग था। सिर्फ अपने देश में नहीं पर पूरी दुनिया में शायद ही कोई कॉमिक स्ट्रिप प्रोटैगनिस्ट चाचा चौधरी की उम्र का है। आज का एपिसोड चाचा चौधरी, उनकी जर्नी और उनके क्रिएटर के नाम। तो चलिए इस दिलचस्प नॉस्टैल्जिक किस्से को शुरू से शुरू करते हैं। प्राण कुमार शर्मा अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। साल था 1938 और जगह थी लाहौर के पास स्थित कसूर। महज 6 महीने के थे जब पिता चल बसे। 9 साल के थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा देखा। कम उम्र में ही मार काट, खून खराबा, दंगे, तकलीफ, बंटवारे का दर्द, घर छोड़ने की मजबूरी और एक नए शहर दिल्ली में नई जिंदगी बसाने की मुश्किलें और संघर्ष देखा था। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद वो रुके नहीं। बचपन से ही पढ़ने में खूब रुचि थी, सो सेंट्रल लाइब्रेरी से किताबें ले आते। अखबार पढ़ने का भी खूब शौक था, तो उसे भी बगैर नागा पढ़ा जाता। नन्हे प्राण के लिए ज्ञान और नैतिकता का भंडार थे ये 2 सोर्सेज। लगातार ज्ञान अर्जित करने का जुनून कहें या सेल्फ अवेयरनेस, पर आसपास नफरत और भड़काऊ माहौल देखकर प्राण ने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि बड़े होकर पेशा ऐसा चुनेंगे जो किसी को भी दर्द, तकलीफ या पीड़ा ना दे। प्राण चाहते थे खुशियां बांटना, कुछ ऐसा परस्यू करना जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए। एंड एज फेट वुड हैव इट, उन्हें ये मौका मिला एंड ही यूज्ड इट सो ब्यूटिफुली। हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका असली जुनून हमेशा आर्ट और चित्रकारी ही रहा। उन्होंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1960 में दिल्ली के अखबार मिलाप में बतौर कार्टूनिस्ट की। वहां उन्होंने डाबू नाम की एक कॉमिक स्ट्रिप बनाई। क्रिएटिविटी को आसमान मिलता है तो उड़ान ऊंची और ऊंची होती चली जाती है। मिलाप में काम करते हुए प्राण के साथ भी यही हुआ। डाबू के बाद उन्होंने कुछ नया क्रिएट करने की ठानी। उनकी इंटेंशन थी ऐसा कुछ बनाने की जो न सिर्फ इंडियन दिखे पर ट्रूली इंडियन महसूस भी हो। ऐसा किरदार जो एस्पिरेशनल हो पर इम्प्रैक्टिकल नहीं। वो चाहते थे ऐसा कैरेक्टर बनाना जिसके साथ तुरंत रीडर्स कनेक्ट कर सकें। ऐसा कोई जो छोटे शहरों में चारपाई पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए लोगों के झगड़े सुलझाने वाले समझदार अंकल से मेल खाए। और फिर 1969 में इस पर काम शुरू हुआ। प्राण की अपनी जिंदगी का सफर ही इस किरदार की नींव बना। 2 साल बाद 1971 में हिंदी चिल्ड्रन मैगजीन लोटपोट के पन्नों पर एक छोटे कद के पगड़ी पहने तेज नजर वाले बुजुर्ग और अनकन्वेंशनल हीरो का जन्म हुआ। हाथ में छड़ी लिए देश को मिले चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था या तेज चलता है। कॉमिक स्ट्रिप्स का सबसे बड़ा फायदा यही है ना कि कैरेक्टर आर्क डेवलप होती है, अनुभव बदलते हैं, पर उम्र वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही रहती है। नतीजन प्यार भी बना रहता है। इनफैक्ट दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ता भी है। चाचा चौधरी क्राइम सॉल्व करते थे, चोरों को चकमा देते थे, भ्रष्ट ऑफिसर्स की पोल खोलते थे और मोहल्ले के गुंडों को सबक सिखाते थे। ये सब ऑलमोस्ट हर बार बगैर घूसा मारे। हाँ, कभी कभी चाचा जी भी हाथ छोड़ते दिखाई देते थे। धड़ाम डिशुम कॉमिक्स में इन आवाज़ों के डायलॉग बबल भी होते थे, याद है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना नॉस्टैल्जिया हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चाचा चौधरी का सबसे पोटेंट हथियार था उनकी हाजिर जवाबी। उनकी ताकत थी उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और उनकी गहरी समझ। साथ ही इन कहानियों में मॉरल एजुकेशन भी कूट कूट कर भरी होती थी। ऐसे देश में जहां बुजुर्गों की समझ और एक्सपीरियंसेस का सम्मान किया जाता है, चाचा तुरंत लोगों को अपने जैसे लगे। माता पिता उन पर भरोसा करते थे, बच्चे उन्हें अपना हीरो मानते थे और दादा दादी को उनमें अपनी झलक दिखाई देती थी। साबू का साथ और उसकी चाचा जी के प्रति श्रद्धा को भी नहीं भूला जा सकता। चाचा चौधरी की दुनिया एक्सपैंड हुई जब उनका साथ देने आया इसी कॉमिक स्ट्रिप का एक और बेहद पॉपुलर कैरेक्टर साबू। बृहस्पति ग्रह से आया एक बहुत ही लंबा ताकतवर साथी। साबू ताकत का प्रतीक था, लेकिन वो भी चाचा की बुद्धि के आगे सिर झुकाता था।
बिन्नी चाची चाचा चौधरी की पत्नी, इन दोनों की नोक झोंक भी बहुत मजेदार होती थी। फिर था रॉकेट, चाचा जी का शाकाहारी कुत्ता, एंड माइंड यू स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। कुत्ते का वेजिटेरियन होना एक मजेदार और अनोखी बात थी जिसने पाठकों को खूब हंसाया और भारतीय सोच और जीवन शैली की झलक भी दिखाई। चाचा चौधरी कॉमिक्स की कुछ पॉपुलर लाइंस तो आपको याद ही होंगी, जैसे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उस दौर में एक दंत कथा बन गई थी जब भारत में कंप्यूटर्स खुद बहुत कम देखने को मिलते थे। ये लाइन मजेदार तो थी ही और लोगों को इंस्पायर भी करती थी। एक और थी, जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। जब तक साबू शांत था तब तक एवरीथिंग वाज चंगा सी, पर उसे गुस्सा आने के बाद तो विलन्स की शामत आनी तय थी। क्या होलसम कॉमिक स्ट्रिप्स थी। समय के साथ प्राण और भी कई प्यारे किरदार लेकर आए। उनमें थे बिल्लू, क्रिकेट का दीवाना लड़का जिसके बाल हमेशा उसकी आंखों पर पड़े रहते थे। पिंकी, एक मासूम लेकिन शरारती छोटी बच्ची। वुमेन्स मैगजीन सरिता में पब्लिश होती थी श्रीमती जी, एक मिडिल क्लास फैमिली की शादीशुदा महिला जो जिंदगी के रोजमर्रा के ह्यूमर को बेहद सजीव तरीके से दिखाती थी। इन सब किरदारों ने मिलकर एक ऐसा संसार बनाया जो पूरी तरह इंडियन महसूस होता था। भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर गांव की गलियों तक हर जगह अपनी सी लगती थी। कैरेक्टर्स कहीं और से नहीं, अपने ही बीच से उठकर कागज पर उतर आए हों, एग्जैक्टली वैसा। उस समय अपने यहाँ ऐसे सुपर हीरोज और कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर्स की कमी थी जो ट्रूली देसी या इंडियन फील हो, जिनसे रिलेटेबिलिटी सिर्फ सुपर पावर्स के चलते नहीं पर उनके व्यवहार, चॉइसेस और रहन सहन के चलते भी एस्टैब्लिश हो पाए। प्राण साहब की क्रिएशंस ने ये सब कुछ बखूबी किया। प्राण साहब के बारे में एक बेहद दिलचस्प पर लेसर नोन बात ये थी कि वो अपनी टोन के साथ एक्सपेरिमेंट करने से कतराते नहीं थे, ना ही उन्हें इन प्रोसेसेस से डर लगता था। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राका का कैरेक्टर। जहां मोस्टली चाचा चौधरी की कहानियां हल्की फुल्की और मजेदार होती थी, वहीं विलन राका ने उनमें एक सीरियस और स्कैरी एलिमेंट जोड़ दिया था। राका लगभग अजय दिखाया गया था और उसका व्यक्तित्व बेहद खतरनाक और सीरियस था, जो आम कॉमिक शरारतों से बिल्कुल अलग था। राका के जरिए प्राण ने यह प्रूव किया कि भारतीय कॉमिक्स भी रोमांच और ड्रामा दिखा सकते हैं बगैर अपनी मोरालिटी खोए। डर और सस्पेंस होने के बावजूद कहानियों में अच्छाई और सच्चाई की जीत ही दिखाई जाती थी। हर कहानी अपने साथ एक सीख जरूर लेकर आती थी। एक और लेसर नोन बात यह है कि उस दौर में भारत में कॉपीराइट के बारे में जागरूकता बहुत कम थी। तब भी प्राण अपने कैरेक्टर्स के राइट्स को लेकर बेहद सतर्क थे। उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके बनाए सभी कैरेक्टर्स उन्हीं के कंट्रोल में रहे। उनकी यही दूरदर्शिता थी जिसने दर्शकों तक इन कैरेक्टर्स की असली पहचान और गरिमा को सुरक्षित रखा। चाचा चौधरी पढ़ते हुए ये हम सब ने देखा है, तो इसकी कहानी भी जान लेते हैं। डायमंड कॉमिक्स भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉमिक पब्लिशर्स में से एक है, जिसने 1970 के दशक के आखिर से भारत में कॉमिक्स पढ़ने के कल्चर को काफी बढ़ावा दिया। इस कंपनी की स्थापना 1978 में दिल्ली के पब्लिशर गुलशन राय ने की थी। उनका मानना था कि इंडियन बच्चों को सिर्फ विदेशी सुपर हीरोज पढ़ने के बजाय अपने देश के कॉमिक कैरेक्टर्स से भी मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने डायमंड कॉमिक्स की शुरुआत की, जिसने बाद में भारत में कई पॉपुलर कॉमिक्स और कैरेक्टर्स को लोगों तक पहुंचाया। डायमंड कॉमिक्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब उसमें प्राण शर्मा के क्रिएशंस पब्लिश होना शुरू हुए। चन्नी चाची, बिल्लू, रमन, चाचा चौधरी वगैरह की बात हम कर ही चुके हैं। ये किरदार साधारण भारतीय मोहल्लों में रहते थे, आसान जुबान में बोलते थे और अपनी समझदारी, मजाकिया अंदाज और कॉमन सेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इसी वजह से लोग इनसे आसानी से जुड़ जाते थे। डायमंड कॉमिक्स की शुरुआती सफलता का एक बड़ा कारण उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी थी। 1980 और 1990 के दशक में ये कॉमिक्स लगभग हर जगह मिलने लगी थी। रेलवे स्टेशंस पर, सड़क किनारे स्टॉल्स पर, स्कूल बुक फेयर्स में और मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानों में। कई भारतीय बच्चों के लिए लंबी ट्रेन जर्नीज के दौरान स्टेशन के बुक स्टॉल से चाचा चौधरी की कॉमिक्स खरीदना एक खास और यादगार रिवाज बन गया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यात्रा शुरू होते ही कॉमिक्स खोलकर पढ़ना और सफर के दौरान उसकी मजेदार कहानियों में खो जाना उस दौर के बच्चों की सबसे प्यारी यादों में से एक था, अगेन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। चाचा चौधरी का किरदार मशहूर हो गया था, इतना कि रीडर्स बड़ी संख्या में पब्लिशर्स को चिट्ठियां भेजने लगे। लोग नई कहानियों की मांग करते थे और कई बच्चे तो खुद ही नए रोमांचक किस्सों के आइडियाज भी सुझाते थे। कहा जाता है कि कुछ बच्चों ने तो चिट्ठियां सीधे चाचा चौधरी के नाम ही लिख दी थी, जैसे वो सचमुच एक असली इंसान हो जो उनकी समस्याएं हल कर सकते हैं। डायमंड कॉमिक्स ने सिर्फ एंटरटेनमेंट तक खुद को लिमिट नहीं किया, बल्कि कई बार एजुकेशन और सोशल मैसेजेस से जुड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए।
उनकी कई कॉमिक्स में ईमानदारी, दया और राष्ट्रीय एकता जैसी वैल्यूज का मैसेज दिया जाता था, ताकि बच्चे कहानियों के साथ साथ मॉरल लेसन्स भी ले पाएं। इसी तरह 1983 में प्राण साहब द्वारा बनाए गए किरदारों पर आधारित एक खास कॉमिक रमन हम एक हैं पब्लिश की गई थी। इस कॉमिक का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। दिलचस्प बात यह कि इसे फॉर्मली रिलीज उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। एट इट्स पीक डायमंड कॉमिक्स ने हर महीने लाखों कॉपीज छापी। ये कॉमिक्स सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं बल्कि कई रीजनल भाषाओं में भी पब्लिश होती थी, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चे इन्हें आसानी से पढ़ सकते थे। और ये सब हाथ से बनाया जाता था। आज की तरह प्रिंटर्स नहीं थे जो फटाक से कॉमिक्स और प्रिंट्स को मुमकिन बना देते। दिस वाज अ पेनस्टेकिंगली डिफिकल्ट जॉब। प्राण के बनाए कैरेक्टर्स सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं रहे। उनके कॉमिक्स कन्नड़ा भाषा में भी बहुत पॉपुलर हुए। पुट्टी और रमन नाम के उनके कैरेक्टर्स कन्नड़ा अखबार प्रजावाणी में छपते थे, जबकि श्रीमती नाम की कॉमिक हिंदी मैगजीन सरिता और कन्नड़ा मैगजीन सुधा में भी पब्लिश होती थी। इस तरह प्राण ने लाखों कन्नड़ा पाठकों तक भी अपनी पहुंच बनाई। 1980 और 1990 के दशक में बड़े हुए कई इंडियन रीडर्स के लिए ये कॉमिक्स रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट इस दुनिया का पहला दरवाजा थी। बहुत से बच्चों में पढ़ने की आदत ही इन्हीं कॉमिक्स की वजह से डेवलप हुई थी। लोगों के प्यार का नतीजा ये कि आज भी डायमंड कॉमिक्स के मशहूर कैरेक्टर्स भारतीय कॉमिक्स की विरासत का एक यादगार और प्रतिष्ठित हिस्सा माने जाते हैं। चाचा चौधरी की पॉपुलैरिटी हैरान कर देने वाली थी। रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल, छोटी छोटी किराए की लाइब्रेरीज और देश भर के स्कूल बैग्स, हर जगह चाचा चौधरी की कहानियां मिल जाती थी। कितने ही लोगों ने आज तक भी अपने कॉमिक्स कलेक्शन को मेंटेन किया हुआ है। कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए साल 2001 में चाचा चौधरी पर एक लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज भी बनी, जिसने उनकी पहुंच को और बढ़ा दिया। बाकी कॉमिक्स की टेलीवाइज्ड वर्जन से अलग चाचा चौधरी पर बना टीवी शो हिट हुआ। इसमें चाचा चौधरी का रोल प्ले किया लेजेंडरी एक्टर रघुबीर यादव ने और साबू प्ले किया था प्रवीण कुमार सोबती ने, वही जो BR चोपड़ा की महाभारत में भीम की भूमिका में दिखे थे। चाचा अब उन घरों तक भी पहुंच गए जहां शायद कभी कॉमिक्स नहीं पहुंच पाई थी। कुछ सालों बाद उनके एनिमेटेड वर्जन्स भी आए, जिन्होंने नई डिजिटल पीढ़ी से उन्हें जोड़ा। जो सफर एक साधारण अखबार की कॉमिक स्ट्रिप से शुरू हुआ था, वो समय के साथ भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक विरासतों में से एक बन गया। कॉमिक्स की दुनिया में प्राण कुमार शर्मा के कॉन्ट्रीब्यूशंस को वेल डिजर्व्ड रिकग्निशन मिली। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनके काम को दुनिया भर में कॉमिक आर्ट डिस्कशंस में जगह भी मिली। 1995 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें पीपल ऑफ द ईयर में शामिल किया, क्योंकि उन्होंने भारत में कॉमिक्स को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। साल 2001 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स ने प्राण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे निखिल द्वारा चलाए जा रहे प्राण मीडिया इंस्टीट्यूट में लोगों को कार्टून्स बनाना भी सिखाया। दुनिया के प्रसिद्ध कॉमिक्स एक्सपर्ट मॉरिस हॉर्न ने अपनी किताब द वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कॉमिक्स में प्राण को भारत का वॉल्ट डिज्नी कहा है। उनके बनाए चाचा चौधरी की कॉमिक स्ट्रिप्स को अमेरिका के इंटरनेशनल म्यूजियम्स ऑफ कार्टून आर्ट में भी परमानेंट जगह दी गई है। इतनी पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट मिलने के बावजूद प्राण कुमार शर्मा हमेशा शोहरत से ज्यादा अपनी कहानियों के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि उनका मकसद सिर्फ हास्य के जरिए लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें कुछ सिखाना है, और यही सच्चाई उनकी हर कॉमिक में साफ दिखाई भी देती है। साल 2014 में इस क्रिएटिव विजनरी का निधन हो गया। फैंस के लिए ये एक दौर के खत्म होने जैसा था, लेकिन प्राण जी की लेगेसी रुकी नहीं। चाचा चौधरी कभी फीके नहीं पड़े। उनकी कहानियां आज भी रीप्रिंट होती हैं, नई पीढ़ी द्वारा खोजी जाती हैं और पुरानी पीढ़ी उन्हें याद करके भावुक भी हो ही जाती है। डायमंड कॉमिक्स के पब्लिशर गुलशन राय ने 2014 में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा था, जब मैंने 1981 में पहली बार प्राण से संपर्क किया तब वो अखबारों के लिए छोटे छोटे कार्टून्स बना रहे थे। उस समय भारत में अपनी कॉमिक्स लगभग नहीं थी, ज्यादातर विदेशी कॉमिक्स ही छपती थी। पिछले 35 सालों से हम ही उनके कार्टून्स के एकमात्र पब्लिशर रहे हैं। 5 दशकों से भी लंबे करियर में प्राण ने बहुत ही सरल चित्रकारी और हल्के फुल्के हास्य के साथ कई यादगार किरदार बनाए, जो आज भी भारतीय मैगजीन्स में पब्लिश होते हैं। एक तथ्य और जिसे नकारा किसी भी हाल में नहीं जा सकता, वो ये कि डायमंड कॉमिक्स का जिक्र, खासकर चाचा चौधरी, साबू और उनके एडवेंचर्स के किस्से एक बेहद प्यारी फीलिंग से फैंस को सराबोर कर देते हैं। अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, रेलवे स्टेशंस, बुक स्टॉल्स एंड यस, नॉस्टैल्जिया। कई मायनों में समय के साथ चाचा चौधरी की प्रासंगिकता मतलब रेलेवेंस और भी मजबूत होती चली गई।
आज की उस दुनिया में जो चमकदार सुपर हीरोज और भारी भरकम स्पेशल इफेक्ट्स के पीछे भागती है, चाचा चौधरी इज अ रिमाइंडर ऑफ सिंपलर टाइम्स, मच सिंपलर टाइम्स, कि ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। शांत रहकर भी केओस में रास्ता ढूंढा जा सकता है और कई बार गुस्से से नहीं बल्कि ह्यूमर से भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। आखिरकार चाचा चौधरी की कहानी भारतीय आत्मविश्वास की कहानी भी है। उस समय जब दुकानों की अलमारियों पर पश्चिमी हीरो छाए हुए थे, प्राण कुमार शर्मा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अलग कैरेक्टर्स पेश किए, जो भारतीय परिवारों की भाषा बोलते थे, उनका ह्यूमर दिखाते थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को सामने लाते थे। चाचा चौधरी उसी सपने की सबसे शानदार और सफल अभिव्यक्ति साबित हुई और वही शांत समझदार बूढ़ा आदमी भारत के सबसे महान कॉमिक नायकों में से एक बन गया। आज की वीडियो यहीं तक। कोई और कहानी या टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं हम वीडियो लेकर आए तो कमेंट सेक्शन खुला है। अभी के लिए विदा। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।